12 of chapter tissue class 9th, and today we discuss another type of tissue, that is connective tissue. So let's start. First of all हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट को देख लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू टोटल कितने टाइप का होता है और कैसे हमें इसको कंप्लीट करना है। तो कनेक्टिव टिश्यू फोर टाइप्स का होता है, दैट इज एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। एरियोलर फर्दर टू टाइप्स का होता है, दैट इज लूज एंड डेंस। ये जो डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये फर्दर टू टाइप्स का होता है, दैट इज टेंडन्स एंड लिगामेंट। एडिपोज की फर्दर कोई टाइप नहीं होती है। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू फर्दर दो टाइप का होता है, दैट इज कार्टिलेज एंड बोन। और जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फर्दर दो टाइप का होता है, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में तो ये कंप्लीट नहीं होगा, बट आज की वीडियो में यस हम एरियोलर उसकी दो टाइप और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। देखो कनेक्शन, कनेक्ट बड़ा सिंपल सा वर्ड होता है, जैसे दो चीजों को आपस में जोड़ देना, दो ऑब्जेक्ट को आपस में ज्वाइन कर देना, कनेक्ट कर देना। तो ये क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो ये भी किसी ना किसी को कनेक्ट करता होगा। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं, बोन्स के ऊपर मसल्स होती हैं, मसल्स के ऊपर स्किन होती है। तो ये हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी में बोन्स है, मसल्स है, स्किन है। तो क्या ये फ्री है, ऐसे ही है हमारी बॉडी में, या ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है? तो यस, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। और जिस टिश्यू की हेल्प से ये बोन, मसल और स्किन आपस में कनेक्ट है उसको ही बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। सो फर्स्ट पॉइंट तो ऑब्वियसली क्लियर होगा आपको, दैट कनेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, स्केलेटल सिस्टम है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सबको, स्किन है, उन सबको आपस में ज्वाइन करता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है प्रिवेंट ऑर्गन्स फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मैंने बताया भी था, मूवमेंट होता है एक ही जगह पर रहकर हम अपनी बॉडी के किसी पार्ट में मूवमेंट करते हैं। जैसे मैं अपने हैंड को वेव कर रहा हूँ तो ये क्या है? मूवमेंट। और जब मैं डिस्प्लेस होता हूँ, अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ, वो होती है लोकोमोशन। तो जब मैं अपने इस हैंड को वेव कर रहा हूँ तो एक्चुअली में मेरी स्किन, बोन, मसल, ऑर्गन सब क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बोन यहीं पे रह गई, मसल आगे चली गई, या मसल यहीं पे रह गई, स्किन आगे चली गई, ऐसा तो नहीं हुआ। सारी एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो ये उनको डिस्प्लेस होने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, एक्ट एज बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। सपोर्टिंग मटेरियल, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पैकिंग मटेरियल भी होता है। देखो इसको हम अच्छे से अगर समझे, देखो वॉल किससे बनती है? वॉल बनती है ब्रिक से, ठीक है, ईंटों से वॉल बनती है। तो मैं अगर आपको कहूं कि ये आपके पास ईंटें हैं, ये आपके पास ब्रिक्स है, एक अच्छी सी वॉल बना दो, तो आप एक ईंट के ऊपर एक दूसरी ईंट को रखते चले जाओगे और एक बहुत अच्छा सा आप डिजाइन बनाकर एक वॉल तैयार कर दोगे। तो आपने तो वो वॉल तैयार कर दी, लेकिन मैं अगर उसको ऐसे थोड़ा सा भी पुश करूंगा तो वो क्या होगी? वो गिर जाएगी। वो क्यों गिरी है? क्योंकि एक ब्रिक से दूसरी ब्रिक को जोड़ने के लिए जो जरूरत होती है, सीमेंट की जो जरूरत होती है, जो उनको आपस में जोड़ता है, वो तो हमने लगाया ही नहीं है ना। तो बिना सीमेंट के तो वॉल तैयार नहीं हो सकती, सिर्फ ब्रिक से तो वॉल तैयार नहीं हो सकती। हाँ, ब्रिक बिल्डिंग ब्लॉक है, किसका? वॉल का, बट उसके लिए सीमेंट भी तो जरूरी है, उनका आपस में जुड़ना भी तो जरूरी है। तो सिमिलरली सेल होते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से बॉडी बनती है, बट उन टिश्यू को आपस में ज्वाइन भी तो करना है, और उनको जिसमें आपस में ज्वाइन करता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, स्किन को, मसल्स को, बोन्स को आपस में बाइंड करता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उनकी पैकिंग करता है। नेक्स्ट अगर डिस्कस की जाए तो सेल्स आर एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एंड लूजली स्पेस। तो इस सेंटेंस में काफी सारे वर्ड है, वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सेल आपको समझ में आता होगा, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। एम्बेडेड वर्ड का मतलब होता है धंसे होना, गड़े होना किसी के अंदर, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच में, अंदर, सेल के अंदर। मैट्रिक्स समझते हो आप? वो जो फ्लूइड होता है, ठीक है, या जो वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जैसे मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे आपके पास एक वाटर फिल्ड बैलून है, एक बैलून है जिसके अंदर वाटर है, तो वो जो बैलून की बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो बैलून के अंदर वो जो लिक्विड है वो क्या है? वो साइटोप्लाज्म है, या हम उसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, फ्लूइड भी बोल सकते हैं। एंड लूजली स्पेस्ड होते हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, वाटरमेलन को आप एग्जांपल समझ लीजिए। वाटरमेलन तो सबने खाया होगा, तरबूज। जब उसको हम काटते हैं
तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक रेड कलर का एडिबल पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, और उसके बीच में बीज जो है वो धंसे होते हैं, एम्बेड होते हैं। एम्बेड वर्ड का मीनिंग समझ में आया? जैसे वाटरमेलन के अंदर जो उसके सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, वो उस रेड एडिबल पार्ट के अंदर धंसे होते हैं ना, अंदर फंसे हुए होते हैं, वही मीनिंग है एम्बेडेड का। तो ये कह रहा है कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं वो उसकी मैट्रिक्स के अंदर धंसे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैट्रिक्स जो होती है इनकी, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, डेंस भी हो सकती है, वो रिजिड भी हो सकती है, और वो फ्लूइड फॉर्म में भी हो सकती है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको एरियोलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इनकी अपीयरेंस होती है वो थोड़ी एयरी होती है, हवादार होती है, इसीलिए हम इन कनेक्टिव टिश्यू को एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सो एरियोलर भी फर्दर दो टाइप का होता है, दैट इज लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू को। अब इसको लूज क्यों बोला गया है? क्योंकि जो इसकी मैट्रिक्स होती है वो लूज होती है, और उस मैट्रिक्स के अंदर सेल एम्बेड होते हैं। एम्बेड का मीनिंग मैंने आपको बताया था। एम्बेड का मीनिंग है कि जो सेल है वो उस मैट्रिक्स के अंदर धसे हुए होते हैं, उसके अंदर फंसे हुए होते हैं, जैसे मैंने आपको वाटरमेलन का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जिसकी मैट्रिक्स होती है वो लूज जेल की बनी होती है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डेंस क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो उसकी मैट्रिक्स होती है वो डेंस होती है। सो आई होप आपको इसके नाम का तो पता चल गया होगा कि क्यों इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये हमारी बॉडी में कहां कहां पाया जाता है? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट हर एक पार्ट में पाया जाता है। तो हम कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हमारी बोन मैरो में पाया जाता है, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है। मैंने आपको क्या बताया था? देखो, सबसे पहले क्या आती है? बोन। बोन के बाद क्या आती है? मसल्स। मसल्स के बाद क्या आती है? स्किन। तो बोन और मसल के बीच में प्रेजेंट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट मींस ये स्किन को और मसल को आपस में ज्वाइन करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अराउंड, उनके चारों तरफ ही पाया जाता है। नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अराउंड ये भी पाया जाता है, और कई ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर ये पाया जाता है। सो अकरेंस भी आपको क्लियर होगी लूज कनेक्टिव टिश्यू की। नेक्स्ट अगर डिस्कस किया जाए तो फंक्शन की, तो फंक्शन क्योंकि ये अब जो है स्किन और मसल के बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये स्किन और मसल को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो डैमेज हो जाते हैं टिश्यू, ठीक है, डेड हो जाते हैं, उनकी रिपेयर करने में काम आता है, हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। और कई ऑर्गन हमारे इनसाइड ऑर्गन के अंदर के स्पेस को फिल करने के काम आता है। कौन? लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बस आपको ये जरूर याद रखना है कि हम इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं क्योंकि जो इसकी मैट्रिक्स होती है वो लूज जेल की बनी होती है, और उसी के अंदर सेल एम्बेड होते हैं। सिर्फ ये आपको लाइन याद रखनी है। दूसरा अकरेंस अगर इसकी पूछी जाए तो बड़ा सिंपल है, ये बोन मैरो में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, नर्व्स के अराउंड पाया जाता है। ठीक है, और कई तरह के ऑर्गन्स में भी ये पाया जाता है। और सबसे मेन फंक्शन आपको एक ही याद रखना है, वो क्या? कि ये स्किन और मसल को ज्वाइन करता है। यानी जब मैं अपनी स्किन को ऐसे देखो यहाँ से पिंच करूंगा ना, उठाऊंगा या पिंच करूंगा, तो एक्चुअली में मैं किसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ? लूज कनेक्टिव टिश्यू को। सो आई होप आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पता चला होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की दो टाइप, टेंडोन्स और लिगामेंट्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम डेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसकी मैट्रिक्स होती है वो थोड़ी डेंस या रिजिड या सॉलिड होती है, इसीलिए हम इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और लूज कनेक्टिव टिश्यू को लूज क्यों बोलते थे? क्योंकि जो उसकी मैट्रिक्स होती थी वो थोड़ी लूज होती थी। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें तो ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है फर्दर दो टाइप्स का होता है, जो कि इस फ्लो चार्ट में भी आपको मेंशन है, और वो होता है टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स। सो टेंडोन्स की बात करें तो टेंडन्स जो होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू होते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, गुड स्ट्रेंथ होती है, मतलब काफी मजबूत होते हैं। बट जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड का मतलब जो इनकी
इलास्टिसिटी कहें हम, वो कम होती है। मीन्स टू से कि ये जल्दी बैंड नहीं होते, जल्दी फोल्ड नहीं होते, मतलब ये फोल्डिंग और बेंडिंग को अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर डिस्कस की जाए तो ये मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या आती है, बोन, बोन से ऊपर क्या आती है, मसल, मसल के ऊपर क्या आती है, स्किन, ठीक है। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा था स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल मसल टिश्यू पढ़ा था, और मसल टिश्यू में हमने फर्दर एक टाइप पढ़ी थी स्केलेटल मसल टिश्यू, मतलब वो टिश्यू जो मसल को, जो हमारे स्केलेटल में प्रेजेंट होती है। स्केलेटल मतलब जैसे हमारी रिब्स होगी, आर्म्स होगी, लेग्स होगी, एब्डोमिनल हो गया, ठीक है। तो इन सब में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, हम उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू। तो अभी हमने बताया था, तो जो वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी स्किन को मसल के साथ ज्वाइन करते हैं। स्किन को मसल के साथ कौन ज्वाइन करता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो टेंडोन्स हैं, जो कि एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है, ये उन मसल को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं। देखो यहां सबसे पहले होगी बोन, बोन के ऊपर क्या होगी, मसल, मसल के ऊपर क्या होगी, स्किन। तो स्किन को मसल के साथ किसने ज्वाइन किया, लूज कनेक्टिव टिश्यू ने। फिर इस मसल को बोन के साथ किसने ज्वाइन किया, टेंडोन्स ने, ठीक है। तो मैं इसके अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे हमारी ये रिस्ट है, जो यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, वहां पे टेंडोन्स प्रेजेंट है, ठीक है, टेंडोन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो आप इसको फोल्ड नहीं कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि फोल्डिंग अलाउड यहाँ पर नहीं है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी नहीं होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ अगर मैं इस पार्ट पर देखूं तो यहाँ पर भी मेरे क्या प्रेजेंट होंगे, टेंडोन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आप यहाँ से भी इसको फोल्ड नहीं कर सकते। जो सेकंड टाइप की बात करें तो वो है लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ तो कम होती है, ठीक है, इट्स स्ट्रेंथ इज लेस एज कंपेयर टू, ठीक है, यहाँ पे आएगा टेंडोन्स, एज कंपेयर टू टेंडोन्स, एज कंपेयर टू टेंडोन्स। टेंडोन के कंपैरिजन में लिगामेंट्स टिश्यू की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, बट इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और ये एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करते हैं। बेसिकली जहां पर भी हमारे ज्वाइंट है, ठीक है, जैसे ये पार्ट है, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ से हमारी आर्म फोल्ड हो सकती है ना, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट। सिमिलरली इस आर्म में भी इस ज्वाइंट पर क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट। सिमिलरली हमारी लेग्स में जहां पर ज्वाइंट है वहां पर भी क्या है, लिगामेंट्स। तो मींस जहां पर भी हमारी बॉडी में ज्वाइंट है वहां पर क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट्स, ठीक है। तो वो लिगामेंट्स क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप देखते भी होंगे फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम अपनी आर्म को पूरी तरह से फोल्ड कर सकते हैं, है ना, ठीक है, हम मूव करा सकते हैं, हम रोटेट करवा सकते हैं। समझ में आ रहे हो, किसकी वजह से, वो लिगामेंट्स की वजह से पॉसिबल है। तो जब भी एक बोन, देखो यहाँ से एक बोन आएगी हमारी ऊपर से, और यहाँ से भी एक बोन आई है, इस बोन को इस बोन के साथ किसने ज्वाइन किया, लिगामेंट्स ने, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैं अब आपको जल्दी से एक बार रिकैप करवा देता हूं। देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर क्या होती है हमारी स्किन, स्किन के बाद क्या आती है मसल। स्किन और मसल को जो आपस में ज्वाइन करता है वो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर उस मसल को बोन के साथ जो ज्वाइन करता है वो होता है टेंडोन्स, जो कि है एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और एक बोन को दूसरी बोन के साथ जो ज्वाइन करता है वो होता है लिगामेंट्स, और वो भी क्या है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। फिर हम सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज एडिपोज। नाउ हम सेकंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करते हैं, दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन होता है फैट सेल्स का। मींस देखो, ये भी जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ये भी एक टाइप है टिश्यू की। और हमने पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है। जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। तो ये भी एक टिश्यू है, तो इसके अंदर भी सेल होंगे। तो वो जो सेल होते हैं वो फैट सेल्स होते हैं, और जिनके सेल की शेप होती है वो ओवल शेप भी हो सकती है और राउंड शेप भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इन सेल के अंदर जो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, इसके जो सेल है उन सेल के अंदर फ्लैट ग्लोब्यूल्स होता है। इस फ्लैट ग्लोब्यूल वर्ड के लिए हम चाहें तो ड्रॉपलेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, ड्रॉपलेट। तो हम चाहें तो इसको फैट ड्रॉपलेट भी बोल सकते हैं, और हम चाहें तो इसको फैट ग्लोब्यूल भी बोल सकते हैं। तो मान लो जैसे ये एक इसका सेल है, ठीक है। तो इस सेल के अंदर क्या होता है,
इस सेल के अंदर फैट ग्लोब्यूल होता है। तो जैसे ये हमने इसके अंदर बुला लिया, तो ये एक्चुअली तो येलो कलर का होता है, बट येलो नहीं है तो हम रेड से शो कर देते हैं। तो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, ये फैट ग्लोब्यूल। सिमिलरली एक और दूसरा सेल आएगा, ठीक है, और उस सेल के अंदर भी क्या होगा, फैट ग्लोब्यूल। क्या होगा, ये फैट ग्लोब्यूल। और जब ऐसे बहुत सारे सेल आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ये क्या है, सेल किसका, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। और इसके अंदर ये जो रेड कलर का शो हुआ है, ये क्या है, इसका फैट ग्लोब्यूल्स है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अक्रेंस की, मतलब ये कहां कहां पाया जाता है, तो ये ठीक बिल्कुल हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फंक्शन की, तो फंक्शन ये एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, हमारी बॉडी को शॉक नहीं लगने देता है। आपको पता ही होगा हमारी बॉडी के अंदर, या आप आगे जाके पढ़ोगे कि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो उस करंट को, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा, अगर हमें बाय चांस कहीं एक्सटर्नल करंट लग जाए तो उस केस में भी ये उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और कम से कम करंट को अंदर जाने देता है, ठीक है। जैसे एक बाइक के अंदर शॉकर लगे होते हैं ना, वो शॉकर उसको क्या करते हैं, वो शॉकर उसको जैसे ब्रेकर वगैरह से जब वो बाइक निकलती है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो उसको वो जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा धक्का नहीं लगने देते हैं। तो सिमिलरली इनका भी यही फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, क्योंकि इनके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं तो ये फैट स्टोरेज का तो काम करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए, एक्ट एज इंसुलेशन। ये इंसुलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो लोग पतले होते हैं, स्किनी होते हैं, उनको विंटर में ठंड ज्यादा लगती है, और जो थोड़े से जो पर्सन जिनकी जो स्किन है वो थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है, मतलब वो थोड़े मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनको ठंड कम लगती है। क्यों, क्योंकि स्किन के अंदर क्या है, स्किन के ठीक नीचे क्या है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू थिक होगी, उसकी लेयर अगर थिक होगी तो स्किन भी थिक नजर आएगी, स्किन थिक नजर आएगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर से हीट बाहर कम जाएगी। अगर हमारी बॉडी से हीट बाहर कम जाएगी तो उसको ठंड कम लगेगी। अगर हम दूसरे पर्सन की बात करें जो स्किनी था, जो पतला था, तो उसका पतला होने का रीजन है कि जो उसकी स्किन के ठीक नीचे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, जो उसकी लेयर है वो काफी थिन है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से हीट जो है बाहर ज्यादा निकलती है, जिसकी वजह से उसे ठंड ज्यादा लगती है। सिमिलरली समर में भी इसके रिवर्स होता है, मींस ये कंडक्शन नहीं होने देता, ठीक है, हीट की कंडक्शन को नहीं होने देगा, ना तो बॉडी की हीट को ज्यादा बाहर जाने देगा, ना ही ज्यादा बाहर की हीट को अंदर आने देगा। समझ में बात? तो आप इसी वजह से जो पतले लोग होते हैं उनको ठंड ज्यादा लगती है, और जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंड कम लगती है। तो एक हिसाब से अगर हम बात की जाए तो हम इसको टेम्परेचर रेगुलेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का भी फंक्शन होता है, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक्ट एज इंसुलेशन भी लिख सकते हैं। इंसुलेशन वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, मतलब बॉडी के अंदर हीट ज्यादा, ना तो बॉडी से हीट बाहर जाने देगा और ना ही ज्यादा हीट बॉडी के अंदर आने देगा। तो जिन लोगों की जो स्किन है वो थिक होती है, उनको ना तो ठंड में ज्यादा ठंड लगती है और ना ही समर में ज्यादा उनको गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप इसको एनसीईआरटी में इसके डायग्राम को देखने की कोशिश करोगे तो वहां पे एडिपोज नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा एडिपोसाइट। क्या लिखा होगा, एडिपोसाइट। तो एडिपोसाइट का मतलब होता है सेल ऑफ एडिपोज टिश्यू, सेल ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सेल ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के एक सेल को हम क्या कहते हैं, एडिपोसाइट। क्या कहते हैं, एडिपोसाइट। जैसे मैंने यहाँ पर दो सेल बना रखे हैं ना, तो मैं अगर यहाँ से एक सेल रिमूव कर दूं तो ये जो बना मेरे पास ये एक सेल है, तो इसमें सेल को बनूंगा एडिपोसाइट। तो ये क्या है, इसका सेल, ठीक है, और ये जो इसके अंदर बना है ये क्या है, इसका फैट ग्लोब्यूल। क्या है, फैट ग्लोब्यूल। सो आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर मैं आपको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम को शो कर देता हूं।
सो इसी के साथ हमने कनेक्टिव टिश्यू, उसकी दो टाइप, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट किया। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।